अभी थोड़ी टाइम पहले बॉलीवुड के एक एक्टर ने कहा था कि जो जनता है वो नेपो किड को लेकर एक गलत इमेज बना चुकी है, इसलिए वो लोग नेपो किड्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, चाहे उनकी एक्टिंग अच्छी हो या ना हो, चाहे वो मतलब अच्छे टैलेंटेड एक्टर है ना, तो भी लोग बस उसी लिए उन्हें बॉयकॉट करते हैं या इसीलिए उनकी मूवीज नहीं देखते क्योंकि वो नेपो किड है या किसी बड़े स्टार की औलाद है। वेल, रही यहाँ पर बात उस स्टार की, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो पहले से ही मिस्टर परफेक्ट है और आगे भी आई थिंक परफेक्ट ही रहेंगे। बट उनके बेटे की एक्टिंग महाराजा मूवी में तो हाँ कहीं ना कहीं बेस्ट थी, लेकिन उसके बाद में लव यापा में इन्होंने सच में यापा ही कर दिया। एंड बॉलीवुड के एक और किसी एक्टर ने ये भी कहा था कि लोगों ने उन्हें बॉयकॉट करके ये कहा वो किया, हम लोगों ने बहुत सहन कर लिया, अब हम लोग ये सहन नहीं करेंगे, अब हमें जनता को बॉयकॉट कर देना चाहिए। यानी कि जो बॉलीवुड वाले हैं वो जनता को बॉयकॉट करने की बातें कर रहे हैं। एंड इसके अलावा अर्जुन कपूर, सोनम कपूर, ये भी बहुत ऐसे वियर्ड वियर्ड बहुत ज़्यादा विवादित बयान दे चुके हैं। वेल, रही जनता को बॉयकॉट करने की बात, तो वो कहीं से नहीं होने वाला है। अगर जनता ही नहीं रहेगी तो आप ये लाखों करोड़ों में पैसे कैसे कमाओगे? अगर जनता ही नहीं रहेगी तो फिर ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो आके अपने बच्चों को प्रमोट कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लोग पहले इन एक्टर्स की मूवीज देखते हैं, इन्हें पसंद करते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, इनके पीछे जाते हैं, और जब इनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो जाती है तो ये हमें ही नखरे दिखाने लगते हैं, हमारे साथ ही वियर्ड अजीब व्यवहार करने लग जाते हैं। एंड कभी कभी कहीं कहीं तो थप्पड़ भी मार देते हैं। वेल, हम यहाँ पर इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं सो कॉल्ड बॉलीवुड के सो कॉल्ड कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जो लोग पहले ये कहते हैं कि हमारे बच्चे ये, हमारे बच्चे वो, एंड बाद में ही वो अपने बच्चों को आकर यहाँ पर प्रमोट करने लगते हैं। वेल, यहाँ पर सिर्फ उन पेरेंट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उन बच्चों की भी बात हो रही है। बॉलीवुड के स्टार किड्स को कहीं ना कहीं ये बात समझ आ चुकी है कि अब उन्हें बॉलीवुड में एंट्री कैसे लेनी है। या तो वो एक नेगेटिव वे में एंट्री लेंगे या वो एक पॉजिटिव वे में एंट्री लेंगे। अगर कोई इंसान पॉजिटिव वे में एंट्री लेगा तो वो बाद में नेगेटिव हो जाएगा अपने आप बॉलीवुड में, और अगर किसी ने नेगेटिव वे में ही एंट्री ले ली तो वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगा। जस्ट लाइक अनन्या पांडे, जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, उसके बाद में उनके जो वियर्ड वियर्ड पॉडकास्ट सामने आए थे और जो उनका स्ट्रगल सामने आया था, कपिल शर्मा शो में जो उनका स्ट्रगल सामने आया था, एंड वरुण चक्रवर्ती ने भी कहा था कि जहां से लोगों का स्ट्रगल शुरू होता है वहां पर इनका खत्म होता है। एंड जो वियर्ड वियर्ड जैसी हरकतें स्टार्टिंग में अनन्या पांडे करती थी एंड जैसी एक्टिंग अनन्या पांडे की स्टार्टिंग में थी, ऐसी अब नहीं रही। अब लोग अनन्या पांडे को पसंद करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अनन्या पांडे ने धीरे धीरे इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में काम किया कि अब उन्हें एक्टिंग आने लगी है। एंड कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग में अब हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी दिखाई देता है। अगर आप एक बहुत लंबे पीरियड तक बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने लगते हो तो आपको धीरे धीरे उनकी एक्टिंग, उनकी स्किल्स समझ में आने लगती है। एंड ये सेम अगर हम अनन्या पांडे की बात करें तो वो तो अभी की है, लेकिन जहाँ से नेपो किड की स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि वरुण धवन और आलिया भट्ट ने भी ये सेम ट्रिक अपनाई थी। जब आलिया भट्ट इंडस्ट्री में आई थी तब वो बहुत वियर्ड वियर्ड आंसर्स देती थी एंड वो भी बहुत अजीब अजीब बातें करती थी। लोगों को आलिया भट्ट इसीलिए इतनी ज़्यादा अच्छी लगने लगी, लोग उनके बारे में रिसर्च करने लगे, चाहे वो एक नेगेटिव वे में ही करो, लोग उनके बारे में बात करने लगे। एंड बस इसी बात का जो था वो डायरेक्टर्स ने फ़ायदा उठाया, एंड जो उनकी मूवीज़ थी लोग बस उनकी ख़राब एक्टिंग या फिर एक अजीब वियर्ड बात करने वाली, इसलिए लोग उनकी बात करने लगे ना, बस लोग इसलिए उनकी मूवीज़ देखने लगे। एंड इसी बात का फ़ायदा उठाया करण जौहर ने, जिन्होंने आलिया भट्ट को मूवीज़ दिलाती रही। वेल, यहाँ पर नो डाउट कि आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी थी, बट इनकी भी अच्छी नहीं थी, अब भी तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। धीरे धीरे यहाँ पर आलिया भट्ट को आज बॉलीवुड की क्वीन बना दिया। वही हरकत की, वही सेम ट्रिक अपनाई अनन्या पांडे ने, एंड अनन्या पांडे भी अब लोगों को धीरे धीरे अच्छी लगने लगी है। एंड उनके बाद में जानवी कपूर ने भी सेम वही हरकत की। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एक्टर है जिन्होंने अपनी इमेज इनसे उल्टी करने की कोशिश की, सारा अली खान ने अपनी इमेज उल्टी करने की कोशिश की, जो अब लोगों को टोटली फेक लगने लगी है। एंड आई डोंट नो कि सारा अली खान अब अपनी इमेज वापस वैसी बना पाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक अलग ही ढंग से बना दिया, अपने आप को इतना ज़्यादा कंजूस बता दिया, अपने आप को इतना ज़्यादा मिडिल क्लास बता दिया। वहीं दूसरी तरफ वो ऐसे ऐसे महंगे प्रोजेक्ट्स के साथ में नजर आई है जिसकी कोई हद नहीं है। तो यहाँ पर लोगों को ये हिपोक्रेसी लगी है, मतलब पहले आप कुछ और होते हो और बाद में आप कुछ और बन जाते हो। तो यहाँ पर सारा अली खान की जो इमेज है वो लोगों का फेक लगने लगी है। एंड वहीं अगर हम जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं बॉलीवुड के अंदर, अगर हम उनके बारे में बात करें, जैसे सनाया कपूर या ये रवीना टंडन की बेटी राशा टंडन, और ऑफकोर्स हमारी जो किंग खान है उनकी बेटी, अगर हम इन सब के बारे में बात करें तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रिक अपनाने की यूज़ कर रहे हैं। जैसे राशा टंडन ने एक अपनी ही ट्रिक निकाली है, उन्होंने अपनी पीआर टीम को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि वो अपने आप को बड़ी बड़ी एक्टर्स के साथ कंपेयर करने लगी। उन्होंने अपने आप को ऊपर पहुंचाने के लिए जो बाकी बॉलीवुड में जो बकवास एक्टर्स हैं उनको नीचे दिखा दिया, जैसे बेटर देन और बॉलीवुड नेपो किड्स, ऐसे कर करके उन्होंने अपनी पीआर इतनी ज़्यादा करवा दी कि अब लोगों को पता चलने लगा है कि राशा टंडन करना क्या चाहती है। राशा टंडन ने अपने आप की इमेज ऐसी बना दी कि उनसे ज़्यादा बढ़िया, उनसे ज़्यादा बेस्ट स्टार किड कोई हो ही नहीं सकता, जो लोगों को अब कहीं ना कहीं समझ आ गया है। नो डाउट कि राशा टंडन का डांस अच्छा है या उनका सॉन्ग अच्छा है,
बट यहाँ से ये बात तो क्लियर बिल्कुल नहीं होती कि राशा टंडन बहुत अच्छी एक्टर बनेगी या बहुत कुछ बनेगी। उन्होंने अपनी इतनी ज़्यादा फेक पीआर करा दी कि उनकी बातें होने लगी और बस इसीलिए उनको 2-3 मूवी के लिए आगे साइन भी कर लिया गया। अगर हम सनाया कपूर की बात करें तो नो डाउट वो स्टार किड है, एंड स्टार किड का फ़ायदा हर किसी को उठाना पड़ता है। लेकिन सनाया कपूर की भी एंट्री यहाँ पे एक नेगेटिव वे में हुई है। वो यहाँ पर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करके कटरीना कैफ की जगह लेने की कोशिश की, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उन्होंने बहुत कोशिश की कि लोग उनको कटरीना कैफ की तरह मान ले, क्योंकि उन्होंने अपने लुक्स को कटरीना कैफ की जैसे बना लिया। तो यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी के जैसे दिखने लगते हो तो ये नहीं है कि आप उसके जैसे बन जाते हो या लोग आपको उसके जैसे मानने लगते हैं। कटरीना कैफ है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये बात उन्होंने खुद ने ही प्रूव कर दी। गुरु रंधावा के साथ जो उनका सॉन्ग आया था, वो कहीं से भी मेरे को तो नहीं लगा कि उस सॉन्ग में उन्होंने कुछ इफेक्ट किए थे। बस हाँ, साथ में गुरु रंधावा था एंड नो डाउट शी इज़ बेस्ट एक्टर, तो बस इसलिए वो सॉन्ग चल गया, वरना ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा फ्लॉप जाने वाला था। एंड इसके अलावा हमने सनाया कपूर को इतने सारे एड्स मिल गए, इतने सारी मूवीज़ मिल गई, तो ये कहीं ना कहीं स्टार किड होने का फ़ायदा होता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो ये लोग कहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते तो हमें जनता को बॉयकॉट कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के कुछ देवता ये कहते हैं कि लोगों ने जो नेपो किड है उनको मौका देना बंद कर दिया। वो लोग समझते हैं कि नेपो किड है मतलब अच्छी एक्टिंग नहीं करेगा, खराब एक्टिंग करेगा। लोग नेपो किड की एक्टिंग चाहे कितनी भी अच्छी हो, लोग उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इस बात पर यहाँ पर अगर हम इस बात पर गौर करें तो लोग यहाँ पर नेपो किड को सबसे ज़्यादा मौका देते हैं। एक मूवी फ्लॉप है, उसके बाद वो दूसरी मूवी देखने जाएंगे। अगर वो मूवी फ्लॉप है, उसके बाद भी मूवी देखने जाएंगे। वो उनकी हर मूवी को देखने जाते हैं, जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक उनको सपोर्ट करते हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ ये लोग आके अपने ही बच्चों की टीआरपी बढ़ाने के लिए ये कह देते हैं कि हमारा बच्चा की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन वो मेरा बेटा है इसलिए लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करे, उसकी एक्टिंग की बात नहीं करे। तो यहाँ पर हम सब ने देखी उनकी एक्टिंग। एंड हाँ, खुशी कपूर के एक्सपेरेशन भाई, लव यापा का सब सच में इन्होंने यापा कर दिया। यहाँ पर पेरेंट्स आके इनको बोलना बहुत इजी होता है कि लोग हमारे बच्चों को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ये नेपो किड है। तो भाई नेपो किड है तो लोग बोलेंगे ही। अगर किसी की एक्टिंग अच्छी होती है तो उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाता। इवन दोज विक्की कौशल वो एंड आलिया भट्ट ऐसे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स है, और श्रद्धा कपूर ऐसे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स है जो नेपो किड है, लेकिन उन्हें हेट नहीं मिलता। उन्हें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पर नेपो किड होना मतलब ये नहीं होता कि लोग आपको बॉयकॉट करेंगे या लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे या लोग आपकी बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे। लोग यहाँ पर अगर आपकी एक्टिंग अच्छी होगी तो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे एंड आपकी मूवीज़ भी देखने जाएंगे।